गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज विद डॉक्टर। यहाँ पर हम 67 बीपीएससी को लेकर के एंड सीडीपीओ को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आए हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स फॉर्म में बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। और ये अगर सीरीज़ का रिस्पांस अच्छा आया तो ये सीरीज़ कंटिन्यू और भी की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज़ इसका फाउंडेशन डे बिहार का कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 22 मार्च को इसका फाउंडेशन डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन कम्स ये कब फॉर्म हुआ था। देखिए हर स्टेट की फॉर्मेशन का डेट अलग होता है। ठीक है, इसी तरह से बिहार का फॉर्मेशन का भी डेट अलग है। तो ये याद रखिएगा 1 अप्रैल। ठीक है, और 1912 से देखिए 22 मार्च को तो ये फाउंडेशन डे है। तो इसी तरह से याद रखिएगा 22 और 12। ठीक है, ये 12 को है, ये 22 को है। 1912 को 1 अप्रैल को फॉर्म किया गया था। अब इसके दो पार्टीशंस हुए हैं। देखिए बिहार स्टेट के दो पार्टीशंस हुए हैं, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही हुआ करता था। तो एक बार ये बंगाल से सेपरेट हुआ है, एक बार ये उड़ीसा से सेपरेट हुआ है। जब तो बंगाल से जब सेपरेट हुआ है ये 1912 में हुआ है। जब उड़ीसा से सेपरेट हुआ है तो 36 में, 1936 उड़ीसा। ठीक है, तब ओडिशा को उड़ीसा लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड सेपरेशन कब हुआ है। देखिए सेकंड सेपरेशन इसका 2000 में हुआ है। किससे? झारखंड से। मिनरल रिच, ये काफ़ी मिनरल रिच एरिया है जो कि बिहार का सेपरेट हो गया था। तो काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं अब झारखंड के पास चले गए हैं, जो कि पहले बिहार का पार्ट हुआ करते थे। देन जो इसकी शेप है वो किस तरह की है। देखिए रफली रेक्टेंगुलर सी शेप है थोड़ी। ठीक है, रफली बनाया जा रहा है यहाँ पर थोड़ा। ये गंगा है, ये नॉर्थ बिहार, ये साउथ बिहार। तो ये जो है रफली रेक्टेंगुलर फॉर्म है। देखिए रफली रेक्टेंगुलर, बट आप रेक्टेंगुलर लिखेंगे। ठीक है, अब आता है एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस स्टेट्स के एग्जाम्स के लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरिया को एज इट इज़ रिवाइज करेंगे 94163 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये स्क्वायर किलोमीटर्स में है, ये माइल स्क्वायर्स में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसको एज इट इज़ रिवाइज करिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देन इज परसेंटेज ऑफ एरिया। देखिए इंडिया के अकॉर्डिंग, पूरे इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग बिहार का क्या एरिया है, 2.86%। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का कौन सा स्टेट है 12th लार्जेस्ट। ठीक है, 12th नंबर पे आते हैं, इससे पहले 11 और स्टेट्स हैं। ठीक है, लार्जेस्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये स्टेट है, ये 12th लार्जेस्ट स्टेट है। अब इसका भी कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा, इसका भी कोई सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट से याद रखेंगे एस, स्मॉलेस्ट शिवहर। ठीक है, जो लार्जेस्ट है वो वेस्ट चंपारण है। देखिए वेस्ट चंपारण कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण है इस साइड पर। तो आप ये याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण जो है लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट जो है शिवहर है एस से। ठीक है, अब इसका एरिया देखा जाए तो एरिया जो है, सॉरी नॉर्थ टू साउथ में क्या है, नॉर्थ टू साउथ में कितना किलोमीटर्स है, 345 किलोमीटर्स। एंड दिस वे इट इज़ 483 किलोमीटर्स। देखिए ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ, तो ये ध्यान रखिएगा। देन कम्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं कि ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन की कौन सा स्टेट जो है इनमें से बिहार को नहीं टच करता, या ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख दिया जाएगा। इनके पॉइंट्स मैच करने होंगे आपको, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ऐसे। ठीक है या गलत है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेबरिंग स्टेट्स, अब हम कर लेते हैं नेबरिंग स्टेट्स। देखिए ये बिहार है। ठीक है, रफली रेक्टेंगुलर है। साउथ में आपके झारखंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है। देन वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश है और नॉर्थ में आपके कोई भी स्टेट नहीं है। इस साइड आपका मिलेगा नेपाल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, ये आपने ध्यान रखना है।
और ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ में नेपाल है, नेबरिंग कंट्री, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि जो एवरेज रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो रेनफॉल है वो लगभग 112 सेंटीमीटर की होती है। अब 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताने हैं जहाँ पर आपके हाईएस्ट और लोएस्ट, ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स ज़रूर याद करने होते हैं कि जो आपकी सबसे ज़्यादा है वो आपके किशनगंज में है और जो आपकी लोएस्ट है वो औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और किशनगंज वाली साइड, क्योंकि ये किशनगंज साइड इस साइड पर लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर जूट कल्टिवेशन भी बहुत होती है। देन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के सिंबल्स, ठीक है। स्टेट सिंबल्स में आपका आता है, ये मैंने वैसे ही थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा लगा दिया है। एनिमल में आपका बुल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। स्टेट बर्ड आपकी स्पैरो है, ठीक है। देन आपकी फ़िश जो है मंगूर है, 2008 में इसको दर्जा मिला गया था। देन फ्लावर इसमें मैरीगोल्ड है, ठीक है, मैरीगोल्ड इज़ द फ्लावर, स्टेट फ्लावर। एम्बलम इज़ द बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और जो स्टेट का ट्री है, एम्बलम इज़ बोधि ट्री, ये नहीं कन्फ्यूज़ होना है कि स्टेट का ट्री बोधि ट्री है, ऐसे नहीं करना है। ट्री इज़ पीपल, एम्बलम इज़ बोधि ट्री, ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना है, ठीक है। देन आता है आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, कि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। देखिए, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जो है आपकी उर्दू है, फर्स्ट आपकी हिंदी ही है बिहार स्टेट की। देन कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 1 वर्ड हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं और ये आपको सभी ध्यान में रखने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखा जाए तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं। तो जो बिहार है, बिहार का लोकसभा सीट्स कितनी है, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं बिहार स्टेट से, 40, ठीक है, और राज्यसभा में 16, ठीक है। वैसे भी लोकसभा की नंबर ऑफ़ सीट्स टोटल एज ज़्यादा होती हैं और राज्यसभा में कम होती हैं, तो आपने याद ध्यान रखना है कि 40 और 16 याद रख लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा में ज़्यादा है तो 40 लोकसभा में होंगी। देन आता है आपका जो SC सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो आपकी शेड्यूल कास्ट हैं इनके लिए भी रिज़र्व की गई सीटें हैं, वो हैं 06, टोटल नंबर ऑफ 6, याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दिस इज़ शेड्यूल कास्ट, लोकसभा पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट की कितनी है, 6 सीट्स हैं। और ST की ये बहुत है कि नो सीट्स, ठीक है, कोई भी सीट नहीं है ST को लेकर के रिजर्वेशन, ठीक है। देन आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 243 एंड इसी तरह से जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 75 हैं। और SLC किन किन स्टेट्स में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 6 स्टेट्स हैं, इन्हीं में ही है अभी SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन इज़ रिजर्वेशन फॉर SC इज़ 38 एंड ST इज़ 2, इसमें ST की भी हैं। और ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें ST की कोई भी सीट्स नहीं है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसमें आपकी ST की 2 सीट्स हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे शॉर्ट, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं हमने। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स ज़रूर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाए सब चीज़ें। और आप ये सारा कंटेंट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और भी जितने लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेरी नाइस, दिस वाज अ ग्रेट वन।